दोस्तों, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। इस चैनल में आपको मिलेगा एकदम प्योर पॉलिटिक्स। कोई मिलावट नहीं, कोई घालमेल नहीं, एकदम शुद्ध विशुद्ध राजनीति। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉलिटिक्स। दोस्तों, बजट के ठीक एक दिन पहले आईएमएफ ने भारत के लिए ऐसी बात कह दी थी कि भारत के विपक्षी दलों के सीने पर सांप लौटने लगे थे। और जब 1 फरवरी को संसद में वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तो उसके बाद तो विपक्षी दलों को जैसे सांप सूंघ गया। दरअसल इस बार हुआ ये कि 31 जनवरी को ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट जारी कर विपक्षी खेमे में कोहराम मचा दिया। आईएमएफ की जनवरी की इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, तृणमूल, जेडीयू, आप सहित सभी विपक्षी दलों के नेताओं के सीने पर सांप लौटने लगे। उनके चेहरे सूख गए, धड़कनें धीमी हो गईं। आखिर आईएमएफ ने ऐसा क्या कह दिया था कि विपक्षी दलों के खेमे में उदासी छा गई? मोदी सरकार को घेरने की उनकी सारी योजनाओं पर पानी फिर गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आईएमएफ ने आखिर ऐसा कौन सा बम भारत के विपक्षी दलों पर गिरा दिया है। दरअसल आईएमएफ ने 31 जनवरी को अपना विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के जनवरी अपडेट को जारी किया है। आईएमएफ ने अपने इस अपडेट में कहा है कि भारत वित्तीय वर्ष 23-24 में विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। यानी भारत वर्ष 23-24 में विकास की दौड़ में सबसे आगे रहेगा। आईएमएफ ने बताया है कि भारत घरेलू मांग में लचीलेपन के कारण 2024 में 6.8% की वृद्धि हासिल करेगा। आईएमएफ ने कहा है कि साल 2023 में भारत 6.1% की दर से विकास करेगा। दोस्तों, यही नहीं, आईएमएफ ने यह भी कहा है कि वर्ष 23-24 में विश्व अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भारत और चीन की भूमिका 50% की रहेगी। यानी भारत और चीन दोनों मिलकर विश्व की आर्थिक गति को तेजी देने में आधी दुनिया के बराबर की भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, आईएमएफ ने जिस दिन यानी 31 जनवरी को अपना ये अपडेट जारी किया, संयोग से उसी दिन भारत सरकार ने साल 23-24 के लिए अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी जारी कर दिया। तो दोस्तों, सरकार के इस आर्थिक सर्वे ने भी विपक्ष को गहरी चोट दी। इस सर्वे में बताया गया कि वर्ष 23-24 में देश के विकास की गति 6 से 6.8% के बीच रहेगी। आईएमएफ और भारत के आर्थिक सर्वे दोनों ने भारत के विकास दर को 6% से ज्यादा बताया है, जो विश्व में किसी भी देश से ज्यादा है। ये विकास दर चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन से बहुत आगे है। तो दोस्तों, हुआ ये कि बजट के एक दिन पहले आए आर्थिक सर्वे के साथ आईएमएफ की रिपोर्ट्स ने मिलकर विपक्षी नेताओं की बोलती बंद कर दी। असल में विपक्षी दलों ने ये उम्मीद लगाई थी कि बजट के पहले वो ये माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और बजट से उन्हें राहत नहीं मिलने वाली। कांग्रेस ने सोचा था कि बजट से पहले वो ये माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह फेल हो गई है। विपक्षी दलों ने सोचा था कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की घटती आय और देश पर बढ़ते कर्ज के बोझ का हवाला देकर वो बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट जारी कर विपक्ष के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आईएमएफ ने कह दी ऐसी बात कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल सहित सभी बड़े विपक्षी दलों के नेताओं के सीने पर सांप लौटने लगे। दोस्तों, खेल तो तब हो गया जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। इस बार बजट में वो ऐलान हुआ जो पिछले 8 साल में नहीं हुआ था। इस बार निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को एक ऐसा तोहफा दे दिया जिसकी आस वो पिछले 8 सालों से लगाए बैठा था। वित्त मंत्री ने घोषणा कर दी कि इस साल 7 लाख रुपए की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए की थी। साथ ही वित्त मंत्री ने 6 टैक्स स्लैब घटाकर 5 कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में 7 करोड़ के आसपास लोग इनकम टैक्स देते हैं।
मतलब यह है कि मोदी सरकार ने एक झटके में मध्यम वर्ग के करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचने का जबरदस्त प्रयास किया है और विपक्षी दलों को यही बात चुभ रही है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहाँ तो वो महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को घेरना चाहते थे और फिर हुआ ये कि पहले आईएमएफ और फिर बजट ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विपक्षी खेमे में मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक का फिलहाल कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार के इस बजट ने विपक्ष के खेमे में अंदर खाते हाहाकार मचा दिया है। विपक्षी दलों को लग रहा है कि 24 में होने वाले आम चुनाव में मोदी सरकार ने बजट के जरिए एक ऐसी चाल चल दी है जिसकी काट खोजना मुश्किल है। प्योर पॉलिटिक्स के इस एपिसोड में आज इतना ही। अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।